नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपका होस्ट सौरभ। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स की एक बहुत ही खास और उपयोगी सुविधा के बारे में, जिसे कहते हैं स्विच ऑप्शन। और हम बात करेंगे कि स्विच ऑप्शन और एसटीपी में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को बाज़ार की बदलती हालात और अपने फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले स्विच ऑप्शन क्या है। म्यूचुअल फंड्स में स्विच ऑप्शन का मतलब होता है कि आप अपने फंड को एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उसी म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने HDFC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आप वहाँ से SBI म्यूचुअल फंड में स्विच नहीं कर सकते हैं। आप HDFC म्यूचुअल फंड से HDFC म्यूचुअल फंड में ही स्विच कर सकते हो। स्विच करने के दो टाइप होते हैं, फुल स्विच और पार्शियल स्विच। फुल स्विच में आप अपनी पूरी अमाउंट एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफ़र करते हैं और पार्शियल स्विच में सिर्फ कुछ अमाउंट ही ट्रांसफ़र की जाती है। अब बात करते हैं स्विच ऑप्शन के फ़ायदों की। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट को समय समय पर अपने लक्ष्यों और बाज़ार की स्थिति के अनुसार एडजस्ट कर पाते हैं। मान लीजिए आपकी पोर्टफोलियो में 70% इक्विटी और 30% डेट है। अचानक मार्केट गिरता है और इक्विटी की वैल्यू कम हो जाती है। आप स्विच ऑप्शन से कुछ डेट को इक्विटी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ताकि आपके पोर्टफोलियो के अनुसार एसेट एलोकेशन सही बना रहे, यानी 70:30 वापस हो जाए। एक और एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें 70,000 इक्विटी और 30,000 डेट में है। मार्केट गिरने पर इक्विटी घटकर 50,000 रह जाता है, तो आप 20,000 डेट से इक्विटी में स्विच कर सकते हैं ताकि फिर से 70:30 बना रहे। इससे आपका रिस्क कम होगा और अपॉर्चुनिटी भी बनी रहेगी। इसके अलावा ये टैक्स के लिहाज से भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड रिडीम करके फिर नए फंड में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही ये कन्वीनियंट और फास्ट मेथड है। मार्केट के डाउनटर्न में आप इक्विटी से डेट फंड्स में स्विच कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा सुरक्षित रहता है। साथ ही अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स बदल जाते हैं तो उसी हिसाब से आप स्विच कर सकते हैं। इक्विटी फंड्स में अगर आपने 12 महीनों से कम समय में स्विच किया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तहत 20% टैक्स देना पड़ता है। 12 महीनों से ज़्यादा समय के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, यानी केवल 1,25,000 तक की छूट के बाद 12.5% टैक्स लगता है। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऑफ 12.5% अप्लाइज ऑन गेन्स अबव 1.25 लाख रुपीज़। डेट फंड्स के लिए नियम पूरी तरह से बदल गए हैं। 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे गए यूनिट्स पर सभी गेन को शॉर्ट टर्म मानकर आपकी इनकम के अनुसार टैक्स लगेगा। एग्जिट लोड और ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि फ्रीक्वेंट स्विचिंग से आपके रिटर्न्स पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। अब जानते हैं कि आप स्विच ऑप्शन का सही इस्तेमाल करके अपने रिटर्न्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले टैक्स इम्प्लिकेशंस को समझें और स्विचेस को लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान करें। फ्रीक्वेंट स्विचिंग से बचें, क्योंकि ये एग्जिट लोड्स और ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स बढ़ा सकते हैं। पोर्टफोलियो को एनुअली या सेमी एनुअली रीबैलेंस ज़रूर करें। जब मार्केट पीक पर हो तब इक्विटी से डेट में स्विच करें और मार्केट लो पर हो तब डेट से इक्विटी में स्विच करें। याद रखें, कभी भी अपने फाइनेंशियल गोल से डाइवर्ट ना हो। सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान्स STP का उपयोग करें ताकि ग्रेजुअल स्विचिंग से मार्केट रिस्क्स कम हों। रेगुलर म्यूचुअल फंड्स से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में स्विच करें ताकि कम एक्सपेंस रेशियो से लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट मिले। स्विच करने से पहले फंड्स को अच्छे से एनालाइज करें, उनके पास्ट परफॉर्मेंस और रिस्क प्रोफाइल को समझें। स्विच करने से पहले एग्जिट लोड पीरियड को ध्यान में रखें और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमेशा फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें।
अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे स्विच करने से पहले तो गारंटीड आपके रिटर्न इंक्रीज होंगे। चलें अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है इक्विटी फंड में और मार्केट पीक पर आपको लगता है कि रिस्क ज़्यादा है, तो आप स्विच ऑप्शन का उपयोग करके पार्शियल अमाउंट डेट फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे आपके रिस्क कम होंगे और कुछ अमाउंट ग्रोथ में लगा रहेगा। इसी तरह जब मार्केट बेहतर हो तो आप अपने पैसे को वापस इक्विटी फंड्स में ले जाकर अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। एक बात और है जो कुछ लोग जानना चाहते हैं कि स्विच ऑप्शन और एसटीपी में क्या डिफरेंस होते हैं। स्विच ऑप्शन और एसटीपी दोनों म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट को एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफ़र करने के तरीके हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है जिस वजह से दोनों की उपयोगिता अलग अलग होती है। स्विच ऑप्शन में एक बार में या जब चाहे तब आप अपने म्यूचुअल फंड के एक स्कीम से दूसरी स्कीम में लंप सम या पूरी रकम और कभी कभी उसका थोड़ा हिस्सा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे आप अचानक अपने 1 लाख रुपए को इक्विटी फंड से डेट फंड में स्विच कर देते हैं, और एसटीपी में ये एक ऑटोमेटिक और पीरियोडिक प्रोसेस है जिसमें आपके पैसे को एक फ़ंड से दूसरे फ़ंड में धीरे धीरे ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे 10,000 रुपये हर महीने 10 महीनों तक। इससे मार्केट टाइमिंग रिस्क कम होता है और एसटीपी के ज़रिए आप अपने फ़ंड के कुछ यूनिट हर महीने सेल करके थोड़े थोड़े पैसे अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस सेट किया जा सकता है। स्विच ऑप्शन में चूंकि यहाँ एक साथ पूरा पैसा ट्रांसफ़र करा जाता है, इसलिए अगर मार्केट वैल्यू उस समय अनफेवरेबल हो तो जोखिम ज़्यादा होता है। एसटीपी में पैसे धीरे धीरे ट्रांसफ़र होते हैं, इसलिए मार्केट फ्लक्चुएशंस का असर कम होता है। यह रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा देता है। स्विच ऑप्शन से आपको अपने पोर्टफोलियो को जल्दी से रिबैलेंस करने में मदद मिलती है, या आप अपने फाइनेंशियल गोल के मुताबिक तेज़ी से फ़ंड चेंज करना चाहते हो, तब आप स्विच ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। एसटीपी में आप पैसे को एक फ़ंड से धीरे धीरे किसी दूसरे फ़ंड जैसे इक्विटी में डालना चाहते हैं, तब आप एसटीपी का इस्तेमाल करते हैं, या सेफर फंड से स्टेप बाय स्टेप पैसे निकालना चाहते हो तब आप एसटीपी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हर महीने थोड़े थोड़े पैसे एक फ़ंड से दूसरे फ़ंड में ट्रांसफ़र। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। दोनों में हर ट्रांसफ़र को रिडेम्पशन माना जाता है और कैपिटल गेन्स टैक्स के रूल एप्लीकेबल होते हैं। बस एसटीपी में टैक्स छोटे छोटे हिस्सों पर लगता है क्योंकि ट्रांसफ़र इंस्टॉलमेंट्स में होता है। स्विच ऑप्शन एक लंप सम इमीडिएट स्विचिंग तरीका है, जबकि एसटीपी एक धीमा सिस्टमैटिक और सेफर तरीका है ग्रेजुअली फंड्स को ट्रांसफ़र करने का। इन दोनों का इस्तेमाल आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और मार्केट आउटलुक के हिसाब से किया जाता है। ध्यान रखें कि डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल गोल्स की अच्छी समझ के बिना कोई भी ऑप्शन आपकी मदद नहीं कर सकती। स्विच ऑप्शन का इस्तेमाल सोच समझ कर करें और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सक्सेसफुल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिखें और हमारी म्यूचुअल फंड्स प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। धन्यवाद।